हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे हैं, बस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो भाई यहाँ पर आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वनस्पति जगत, जिसको हम पादप जगत भी कह देते हैं, है ना। तो 5 जगत है, जिसमें से चौथा जो आता है आपका वनस्पति जगत होता है। और हमने देखा कि भाई कोई प्लांट भी एक तरीके का नहीं होता है, पादप जगत को भी बांटा गया है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बात करूंगी इससे पहले वाले लेक्चर की। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा क्या, पीढ़ी एकांतरण, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि बेटा जब आप पढ़ते हो किस किस को कैसे बांटा था भाई। आइकलर ने क्या किया था, दो उसमें बांट दिए थे, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम में कौन कौन था आपका? हाँ जी, कौन था बेटा वहां पे क्रिप्टोगैम में? थैलोफाइटा आपका वहां पे था भाई, कौन? ब्रायोफाइटा एंड आपका टाइडोफाइट। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसकी, फेनेरोगैम की, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म उसी में जाते हैं। पीढ़ी एकांतर हम लोगों ने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया था? क्योंकि ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। स्टार्टिंग में बच्चे लक्षणों को पढ़ना स्टार्ट करते थे, जब बीच में आ जाते कि भाई इनमें ये पीढ़ी एकांतर, तो बच्चे को यही नहीं पता होता क्या है। तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया। और हमने किस में देखा था? थैलोफाइटा में। किस में देखा था बेटा? थैलोफाइटा में हम लोगों ने देखा था, है ना। अब थैलोफाइटा में कैसा मिल रहा था बेटा वहां पे पीढ़ी एकांतरण? वो था अगुणितक। कैसा था? अगुणितक। यानी कि वहां पे क्या हो रहा था? मुख्य पादप शरीर कौन सा था? युग्मकोद्भिद। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या बन रहा था? बीजाणुद्भिद। जिन्होंने नई लेक्चर देखा है प्लीज वो उस लेक्चर को देखना, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो पक्का प्रॉब्लम हो जाएगी एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे थैलोफाइटा की तो हम लोगों ने बात कर ली थी। अब बात आती है कि ठीक है मैम, फिर हमारा थैलोफाइटा के बाद 4 और भी तो बच्चे हैं। कौन कौन से? आपका ब्रायोफाइट, आपका टाइडोफाइट, आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो उनमें किस प्रकार का पाया जाता है? क्या यही मिलेगा या फिर थोड़ा अलग हो जाता है? तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ ब्रायोफाइट से। इसको ब्रायोफाइटा भी कह देते हैं। ठीक, ब्रायोफाइट, इसमें कैसा मिलेगा? ठीक, थैलोफाइटा में मुख्य पादप शरीर कौन था बेटा? वहां पे आपका युग्मकोद्भिद था। याद है? एनएन से फिर 2N बना, 2N ने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन, और फिर वापस से जाके क्या बन गया था? वहां पे युग्मकोद्भिद बन गया था, है ना। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? ठीक, तो भाई बनाए फिर यहाँ पे डायग्राम। चलो, तो वापस से इसमें क्या है? यहाँ पे ये रही, हमने बोला भाई ये कोशिकाएं हैं। ठीक, इस बार आप भी आंसर देंगे साथ साथ। कुछ समझ आया? एन लिखते ही कुछ चीज क्लियर हुई? एन लिखते ही कुछ चीज क्लियर हुई? क्या है ये? कैसी कोशिकाएं हैं बताओ? कैसी कोशिकाएं हैं? अगुणित हैं, क्योंकि एन अवस्था में है। एन क्या होता है बेटा आपका? अगुणित। ठीक है, अब हमने बोला भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इसका जनन अंग हो जाता है। जैसे हमने उसमें मान लिया था, अब हमने इसमें भी मान लिया कि ये क्या है? इसका जनन अंग है। ओके, क्लियर? और यहाँ पे इसके चारों तरफ ये क्या मिल रहा है? मैंने बोला भाई इसके चारों तरफ एक मिल रहा है आवरण। क्या मिल रहा है भाई? एक मिल रहा है आवरण। ठीक है, जिसको हमने बोल दिया जैकेट। जैकेट क्या है भाई? ठंड लग रही है, आपने पहन ली, कवर कर लिया अपने आप को, है ना। कवर करना क्या है बेटा? अगर हम बात करें एक तरीके से आपका आवरण ही तो होता है ना। क्या हो जाता है भाई? एक तरीके से आपका वो आवरण ही तो हो जाता है। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे है, ये जो आवरण है जिससे चारों तरफ से घिरे, हमने बोल दिया ये जैकेट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है भाई? कोशिकाएं हैं ये एन वाली। और कैसी हैं ये कोशिकाएं बताओ? ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये करेंगी जनन कोशिका को पैदा। ठीक है, आप सोचो यहाँ पे एन है, मिलेंगी, क्या बन जाएगा? युग्मनज। ठीक है, क्लियर है? और याद करो थैलोफाइटा में तो हमने इसी को बोल दिया था बीजाणुद्भिद, है ना।
यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ तक हमारी सारी चीजें सेम थी। आप बोलोगे मैम ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, मैं बोलूंगी बिल्कुल पढ़ा था। थैलोफाइटा में और आपका ब्रायोफाइट में बेटा मैं बात कर रही हूँ, यहाँ तक चीजें बिल्कुल सेम होंगी। वहां पे भी हमने क्या किया भाई, एक जननांग था, वहां की कुछ कोशिकाएं थी, इसमें भी यहाँ तक सेम था। लेकिन अब जो चेंजेस होंगे बेटा, वो चेंजेस कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे। तो यहाँ पे हमने बोला एक कोशिका, ये कैसी कोशिकाएं थी, अगुणित थी, यानी एन अवस्था में थी। ये इसका जनन अंग था। यहाँ पे क्या थी भाई, ये क्या करेंगी, जनन कोशिकाओं को क्या करेंगी, पैदा करेंगी। ये रही जनन कोशिका। क्या बना भाई, दोनों दो कोशिकाएं, दो अलग अलग युग्मक हैं भाई, युग्मक को बनाएगा, दोनों युग्मक आपस में मिल रहे हैं, क्या बना, युग्मनज बना। ठीक है, युग्मनज कैसा होता है बेटा, 2n, यानी कि द्विगुणित होता है। ठीक है, कैसा होता है, द्विगुणित। अब यहां पर याद करो, थैलोफाइटा में क्या हुआ था, यहां पे अर्धसूत्री विभाजन और क्या बन रही थी, 4 अगुणित कोशिका, यानी कि वापस युग्मकोद्भिद बना, युग्मकोद्भिद से फिर वापस बीजाणुद्भिद, फिर वापस से युग्मकोद्भिद, ये बन रहा था। लेकिन यहां पे इस बार अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अब इस बार यहां पे क्या होगा, यानी कि ये जो युग्मनज है, ठीक है बेटा, ये है हमारा 2n। थैलोफाइटा में यहां पर हुआ था, जिसने, मैं वापस बोल रही हूं, जिस बच्चे ने इससे पहले वाला लेक्चर मिस किया है प्लीज उसको देख लेना, वरना कंफ्यूजन रहेगा। ठीक, ये था बेटा, इतने आसान तरीके से पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा, वापस सुन लो ध्यान से। ये 2n है, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, यानी कि ये क्या करेगा, लगातार ये करेगा अब समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, कि भाई अगर एक कोशिका में 46 है तो दूसरी जो बनेंगी उसमें भी 46 ही रहेंगे, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे बेटा, ये जो युग्मनज था, ये तो 2n था, ये लगातार क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन। और मैंने क्या बोला, गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी, यानी कि कोशिकाएं कैसी बनेंगी, 2n ही बनेंगी। ठीक है, और विभाजन करके क्या बनाएंगे बेटा, यही नए शरीर को बनाएंगी। ठीक है, किसको बनाएंगी, नए शरीर को बनाएंगी। क्लियर। अब सोचो, इसने विभाजन किया होगा कौन सा, समसूत्री, और 2n है। देखो भाई क्या होता समसूत्री विभाजन की, भाई ये 2n है, इसने विभाजन जब किया तो यहाँ पे जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो भी तो 2n ही होंगी। ठीक है, अर्धसूत्री थोड़ी हुआ है कि भाई 2n है तो 4 नई कोशिकाएं बनेंगी, nn हो जाएगा, नहीं। क्या बना, इसको नोट डाउन करो एक बार कि भाई अगर समसूत्री विभाजन है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ बेटा, आपका समसूत्री विभाजन हुआ है, तो जो गुणसूत्रों की संख्या वो समान रहेगी अगली कोशिकाओं में। अब जो नई कोशिका बनेगी वो कैसी बनी होगी, यानी ध्यान से देखना, ये इसके अंदर कोशिकाएं हैं, कैसी होंगी, क्या ये n होंगी या 2n होंगी, सोचो। मैंने बोला यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है, अब क्या वहां पे भाई क्या था, युग्मनज में 2n था, तो बताओ इसमें 2n होगा या n होगा, जल्दी से क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे होगा बेटा, अब ये होंगी 2n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, समसूत्री हुआ है। ये डिफरेंस है, याद आया थैलोफाइटा, मैंने बोला पहले ही बोला था, थैलोफाइटा में क्या हो रहा था, याद करें एक बार। थैलोफाइटा में तो बेटा पहले एक कोशिका थी, वहां पे nn थी, सारी युग्मकोद्भिद थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा भाई, वहां पे जाके क्या बन रहा था, ये दो युग्मक थे, n+n क्या हो गया था, 2n, यानी कि द्विगुणित। फिर इसने अर्धसूत्री विभाजन किया था और कैसी कोशिकाएं बन रही थी, वापस nn बनी जा रही थी। ठीक है, यानी कि पहले युग्मकोद्भिद था, फिर बीजाणुद्भिद बना, फिर वापस युग्मकोद्भिद, यही चल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिपीट होती जाती। लेकिन थैलोफाइटा में यहाँ पे आके अर्धसूत्री नहीं हुआ, यहाँ पे आके आपका समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, और किसको, नए शरीर को बनाया, यानी कि इसको। और ये हमारा कैसा है, 2n, और यही क्या है हमारा, बीजाणु उद्भिद। ठीक है, क्या है, यही हमारा बीजाणु उद्भिद है। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर जो कोशिकाएं मिल रही हैं, ये जो नया शरीर बना है, इस शरीर के अंदर जो ये कोशिकाएं मिल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका। यानी कि देखो, ये एक शरीर था, बाहर से ये एक शरीर है,
इसके अंदर कोशिकाएं मिली है। अब ये जो अंदर कोशिकाएं मिली है क्या है, बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा बेटा, अब यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अब यहां पर होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। और याद करो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी नई कोशिकाएं बनेंगी और कैसी बनेंगी। ये 2n है, अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती है, 4। क्या वहां पे गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, नहीं, वहां पे कैसी हो जाती है, आधी, यानी कि n। ठीक है, तो कैसी कोशिकाएं बनी है, अगुणित बनी है। क्लियर, यानी कि 2n था, वापस से क्या बन गई, अगुणित क्या बन चुके हैं, वहां पे कोशिकाएं बन चुके हैं। इसको फटाफट से नोट डाउन करो। हुआ। इस प्रकार का जो बेटा क्या होता है आपका पीढ़ी एकांतरण होता है, वो क्या कहलाया जाता है, इस प्रकार के जीवन चक्र को हम लोग क्या कह देते हैं, इस प्रकार के जीवन चक्र को हम कहते हैं अगुणितक द्विगुणितक। ठीक, द्विगुणितक। ये चीज समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आगे चीज समझ नहीं आएंगी। समझ लो, थैलोफाइट में कैसा था बेटा, थैलोफाइटा में अगुणितक था। ठीक, अगुणितक क्यों था, क्योंकि सबसे पहले वहां पे युग्मकोद्भिद था, वहां पे 2 कोशिकाएं थी, उन्होंने किसको बनाया, यहाँ पे युग्मनज को बनाया। युग्मनज जो है यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ था और किसको, वापस से अगुणित कोशिकाएं बना दी। अब ये वापस से यही बनाया, ये प्रोसेस वहां चल रहा था, इसलिए हमने इसको बोला अगुणितक जीवन चक्र है। जबकि ब्रायोफाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये थी भाई, ये जननांग थे, इसकी जो कोशिकाएं थी क्या बना, युग्मनज बनाया, लेकिन यहां तक सेम था। लेकिन इसमें ब्रायोफाइट में यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन ना होकर कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री। और समसूत्री जब विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या समान। अगर 2n है कोशिका में तो जो नई बनेगी उसमें भी 2n ही होगा। क्लियर। अब ये क्या कर रही है, नई शरीर को बनाएंगी। नया शरीर जो बना बेटा कैसा था, 2n ये बना, ये क्या हमारा बीजाणु उद्भिद बन गया। अब ये क्या बनाएगा भाई, बीजाणु को बनाएगा। और वो कोशिका कैसी है, बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएंगी। ठीक है, तो बेटा वहां पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है, क्या होता है, अब यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। और हमें पता है यहाँ हो जाएगी गुणसूत्र संख्या आदि, और वापस से क्या बन चुके हैं, कैसे बन गए, अगुणित कोशिकाएं। इसीलिए पहले यहाँ पे अगुणित हमने लिखा कि इसलिए इसको क्या बोला, अगुणित द्विगुणित, यानी कि पहले तो ये अगुणित था लेकिन बाद में क्या बन गया था, द्विगुणित। तो इसलिए ब्रायोफाइट में कैसा जीवन चक्र है, द्विगुणितक। कौन सा वाला, खाली द्विगुणितक नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अगुणितक द्विगुणितक। क्यों, क्योंकि भाई पहले वहां पे n था, बाद में बीजाणु उद्भिद 2n बन गया। क्लियर, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, स्टार्टिंग से लेके जितना अब तक मैंने बताया, जल्दी से। इधर से, यहां से, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो अगर किसी ने मिस किया से पहले वाला लेक्चर तो प्लीज इसको देख लेना, वरना कंफ्यूजन ही रहेगा। देन ब्रायोफाइट हमने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात आई कि फिर मैम टेरिडोफाइट में कैसा होता है। तो नेक्स्ट अब डालो टेरिडोफाइट। जिसको ये कहानी समझ आ गई क्या चल रहा है उसको आसानी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आओ, हम बोल रहे हैं बेटा यहां पे इसका मुख्य पादप शरीर क्या होगा, बताओ क्या होगा, क्या होगा भाई। हमने थैलोफाइटा को देखा, वो कैसा था, वो भी अगुणित था, युग्मकोद्भिद था। ब्रायोफाइटा को भी देख लिया। अब बात करें हम टेरिडोफाइट की। ठीक है, यहां पे कैसा होता है बताओ, आइडिया बताओ। तो बेटा इसका जो मुख्य पादप शरीर होता है, लिख लीजिए, इसका मुख्य पादप शरीर यहां पे हो जाएगा बेटा, वो कैसा, द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित। अब यहां तक कैसा था भाई, इन सब में तो n था यानी कि अगुणित तक था, लेकिन यहां पे कैसा हो जाएगा, द्विगुणित है। क्लियर, यानी कि बेटा अगर ये शरीर है, इसकी ये कोशिकाएं, तो ये कैसी हैं, ये हैं 2n। अब ये क्या करती हैं यहां पे, ये करती हैं यहां पर अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है,
अर्धसूत्री विभाजन। और अगर 2n है और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो जो नई बनेंगी कोशिकाएं वो कैसी होंगी, आपकी अगुणित हो जाएंगी। क्लियर, कैसी हो जाएंगी वो नई वाली, आपकी n यानी कि अगुणित। क्लियर, यानी कि n। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें फर्क क्या है सिर्फ बेटा, जैसे आपके ब्रायोफाइट थे वहां पे पहले अगुणित थी, युग्मकोद्भिद थी, यहां पहले अगुणित थी, बाद में वो क्या हुई आपके द्विगुणित। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या हुआ बेटा, टेरिडोफाइट में यहां पे पहले 2n होती है, ठीक है, बाद में क्या बनती है n। तो इसका जो जीवन चक्र होता है बेटा वो हमारा क्या कहलाया जाता है, ऐसा जीवन चक्र द्विगुणितक। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे इसको, द्विगुणितक, अगुणितक। ठीक है, क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर। अभी हमने देखा भाई पादप जगत को कैसे कैसे बांटा गया था, क्रिप्टोगैम में और फेनेरोगैम में, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्रिप्टोगैम जो थे भाई, क्रिप्टोगैम में हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को देखा था। ठीक है, फेनेरोगैम जो था भाई वहां पे आपका कौन कौन से आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हमें उन दो को भी देखना है। किसको देखना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। ठीक है, और जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक, एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनको हम बोलते हैं आवर्त बीजी। ओके, ठीक है, आवर्त बीजी जो होते हैं, याद रखना यहाँ पे फूल आएंगे, यहाँ पे फूल नहीं आते। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है, बात आई कि कैसे होता है, तो इनका मुख्य पादप शरीर कैसे होगा। ठीक, तो बेटा इनका मुख्य पादप शरीर जो होता है, याद रखना दोनों का ही बात कर रही हूं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों का मुख्य पादप शरीर ठीक है, दोनों का मुख्य पादप शरीर वो होता है बीजाणु उद्भिद। ठीक, बीजाणु उद्भिद। बाद में क्या बनते हैं बेटा, ये आगे चलकर युग्मकोद्भिद बनते हैं। क्या बनते हैं, आगे चलकर क्या बन जाता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। ठीक, युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। क्लियर, और युग्मकोद्भिद कौन है, जो युग्मकों को बनाएगा। इसको भी लिख लो साथ ही साथ यहाँ पे, युग्मकोद्भिद कौन है, जो किसको, युग्मक को बनाएगा, जो युग्मक का निर्माण करता है। क्लियर, फटाफट से नोट डाउन, जल्दी से जल्दी से, क्लियर है। ठीक, हो गया, सारे वर्ड काम आएंगे बेटा ये। अब आगे क्या होता है भाई, हमने बोला एक पादप शरीर ये था, ये जिम्नोस्पर्म का है। हमने बोला भाई एक यहाँ पर है ये एंजियोस्पर्म का, इससे एक शाखा निकल, एक पर्ण है यहाँ पे एक पर्ण है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, क्लियर है। अब पर्ण जो है बेटा, यहाँ पे तो फूल मिलेगा नहीं, जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं आते। यहाँ पे तो क्या होता है बेटा, फूल आता है किसमें, आपका एंजियोस्पर्म में। तो ये जो है आपका यहाँ पे पर्ण जो है, पर्ण के ऊपर क्या मिल रहा है बेटा, हमने बोला भाई पर्ण के ऊपर मिल रहा है परागकोश। और परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकोश में बनता है पराग कण। ठीक है, किसका, पराग कण का निर्माण होता है। ओके, क्लियर। यहाँ पे है तो भाई यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे तो फूल भी है ना,
फूल जो होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो फूल होता है ये रहा, उस तरह इसमें नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है, इस तरीके से संरचना निकली होती है। ठीक, तो परागकोश यानी कि भाई यहाँ पे क्या मिला, पर्ण के ऊपर पराग क्या मिल रहा है आपका, परागकोश मिल रहा है, और उसके अंदर परागकोश में किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, पराग कण जो है बेटा ये जो कोशिका है, ठीक है, कैसी है, एन है, याद रखना पराग कण कैसी है, अगुणित है। यहाँ पराग कण जो है बेटा ये नर युग्मक नहीं होता है, ये नर युग्मकोद्भिद होता है। अब याद करो अगर ये नर युग्मकोद्भिद है तो ये किसको बनाएगा, किसको बनाएगा, युग्मक को बनाएगा। क्लियर, और युग्म कैसा है बेटा, युग्मकोद्भिद कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, आगे चल के हमने यही तो बात करी थी यहाँ पे कि भाई आपका क्या हो जाता है भाई, जो हमारा एंजियोस्पर्म और जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है, दोनों में मुख्य पादप शरीर क्या होता है आपका, बीजाणुद्भिद होता है। आगे चल के ये युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। युग्मकोद्भिद हमारा परागकण क्या है, नर युग्मक थोड़ी है, वो तो नर युग्मकोद्भिद है जो किसको, नर युग्मक को बनाएगा। ठीक है, तो परागकण क्या है, एक युग्मकोद्भिद। ठीक है, और इस तरीके से इनका जीवन चक्र क्या कहलाया जाता है, दोनों का द्विगुणितक। ठीक, क्या कहलाया जाएगा, द्विगुणितक। जिसको ये चीज समझ आ गई उसको बहुत बढ़िया। ठीक है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको पढ़ेंगे तो हम इनके लक्षणों को पढ़ने से पहले ये तो जान लो कि पीढ़ी एकांतरण क्या है, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, बच्चा कंफ्यूज होता है क्या है ये अगुणितक द्विगुणितक, समझ ही नहीं आता बच्चे को। तो ये चीज क्लियर है। इसका पीढ़ी एकांतरण का पार्ट 1 जिसमें थैलोफाइट को समझाया वो भी देख लेना, और पार्ट 2 आ जाए और आपका ये हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। ये सबको पता होना चाहिए किसमें किस टाइप का जीवन चक्र जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी थैलोफाइट, ठीक है, यानी कि थैलोफाइटा, और इसके जानेंगे लक्षणों को कि क्या है, कैसे, किसको रखा गया है इसके अंदर, कौन से इसके भाई लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, सब चीज को कैसे बांटा गया है, ये सब चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए।